हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मेरी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आईबी की न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी एक न्यू वैकेंसीज़ निकाली हैं, फिर से एक अपनी न्यू नोटिफिकेशन के साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये वैकेंसीज़ निकाली हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आपकी ये वैकेंसीज़ हैं। मैंने आपसे कहा अभी कि फिर से एक नई वैकेंसी निकाली है, मतलब कि अभी कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी एसीआईओ की वैकेंसीज़ भी निकाली थी, जिसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो अभी रनिंग में है। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10th अगस्त तक है। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम अब आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज़ के बारे में, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे कुछ बात कर लेती हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो एक खुफिया एजेंसी है, जिसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुफिया तरीके से काम करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं और अपने सीनियर्स तक पहुँचाते हैं। उनका काम सिर्फ यही होता है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हुए अपने जिस भी एरिया में उनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन, मतलब खुफिया तरीके से इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना और अपने सीनियर्स तक पहुँचाना। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी कोई ड्रेस नहीं होती है। वो अपने सिंपल सादे कपड़ों में ही अपने उसी ड्रेस में काम करते हैं। मतलब वो इस तरह से रहते हैं कि आप उनको देख के पता भी नहीं लगा सकते हो कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है? एक ठीक है, और ये तो था इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। अब आ जाते हैं हम इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in पर आपको अप्लाई करना होगा। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 26 जुलाई से स्टार्ट होगी और 17 अगस्त तक रहने वाली है। अब इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो वैकेंसीज़ हैं, ये यहाँ पे अगरतला, अहमदाबाद, aizawl, अमृतसर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे इनकी वैकेंसीज़ है, ये सारे आप देख सकते हैं इन सभी को। और साथ में अगरतला में कौन-कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, मतलब कौन-कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे आपको आनी चाहिए। अगरतला से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक बता देती हूँ आपको, जैसे कि आप दिल्ली से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इन तीनों में से अगर कोई भी एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, तो आप ये दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं 491 वैकेंसीज़ जो हैं अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की हैं। ओबीसी की यहाँ पे ओबीसी की 287 वैकेंसीज़ है, एससी की 156 वैकेंसीज़ है, एसटी की 78 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस की 112 वैकेंसीज़ है। टोटल 1124 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज़ हैं। इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ इसके सबसे पहले हम इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन, एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? क्यों अप्लाई कर सकते हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट से? क्योंकि आपको जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो अच्छे से आनी चाहिए, उस पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ठीक? तो इसीलिए आप उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे जहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है। क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे आपकी जो ये पोस्ट रहेगी, ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी कि नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की यहाँ पे आपकी ये पोस्ट रहेगी। पे स्केल जो है, जब आप इसका एंट्री, जब मतलब आपकी जो इसमें एंट्री होगी, तो आपकी जो बेसिक पे रहता है आपका 40,000 के आसपास रहता है, लेकिन सारे आपको अलाउंस वगैरह मिलने के बाद यहाँ पे देखो इन्होंने एक पॉइंट जो ऐड किया है, आपको 20% ऑफ बेसिक पे भी मिलेगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है ये। तो टोटल मिला के आपकी जो सैलरी होती है वो 69,000 के आसपास बन जाती है। ठीक? क्वालिफिकेशन के बारे में अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी सिर्फ 10th इन्होंने मांगी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। 10th के आप, अगर आपके पास 10th है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। साथ में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ लोकल लैंग्वेज मेंशन इन द टेबल अबव अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट। मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज पे जो है वहाँ पर आपको आनी चाहिए वो लैंग्वेज, उस पर आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है? अब ये 10th लेवल की जॉब है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार 10th लेवल की जॉब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसी लेवल पे हमारी एंट्री हो गई और हम इसी लेवल पे रह जाएंगे? ऐसा नहीं है।
इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग रहेगी, जो आपकी एंट्री होगी इसमें आईबी में, जब आपकी एंट्री होगी तो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की रहेगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट में के टाइम पर आपका जो ग्रेड पे है वो आपका 2000 ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद, मतलब जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो किस पोस्ट पे होगा, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड की पोस्ट पर आपका यहाँ पे प्रमोशन होगा। ठीक है, इस टाइम पे आपका ग्रेड पे 2400 रुपीज हो जाएगा। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड के बाद आपका जो प्रमोशन होगा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 की पोस्ट पर आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड पे कितना हो जाएगा, 2800 आपका ग्रेड पे हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो पोस्ट, इसका जो आपका प्रमोशन होगा सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड के पोस्ट पर आपका प्रमोशन होगा। आपकी ग्रेड पे यहाँ पे हो जाएगा 4600, यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है ACIO, जिसकी वैकेंसीज जो है अभी निकली हुई हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रमोशंस के लिए ऐसा नहीं है कि ये जो प्रमोशन है सारे से मतलब आप एंट्री करोगे उसके थोड़े थोड़े टाइम बाद ही आपके ये सारे आप इन प्रमोशंस पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों में, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड में तभी आपको क्या है, ये सारे प्रमोशंस मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसीज जो है अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी इस बार इन्होंने दी है, 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने दी है, मतलब 4987 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे दी है। ये PDF जो है थोड़ा ब्लर है, मैं बता देती हूँ लेकिन आपको जो, तो ये जो वैकेंसीज इन्होंने 4987 मतलब अराउंड 5000 के करीब वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली है। ये बहुत सारी वैकेंसीज है। बहुत सारी वैकेंसीज में क्यों बोल रही हूँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन में 5000 वैकेंसी क्या करेंगी। 5000 वैकेंसी के लिए भी आईबी जो है, आईबी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। आईबी ये नहीं है कि मतलब इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाल ली, भीड़ भर दी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उतनी ही वैकेंसी निकालते हैं जितनी इनको ज़रूरत होती है। ठीक है, और इतनी सारी पॉपुलेशन में ये 5000 बच्चे भी इनको मिल जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इनके मतलब बहुत इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इनके जो मतलब इनका जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते हैं। इसके साथ ही अगर हम कुछ मतलब जो पिछले साल की जो रिक्रूटमेंट है, लास्ट 3 इयर्स की जो रिक्रूटमेंट है, उनका कंपैरिजन करें तो देख लेते हैं कितनी वैकेंसी निकाली थी। अब इन्होंने, मैंने आपको बताया 5000 के करीब वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे देखते हैं, देखो मैं ये दिखा देती हूँ आपको। 2022 में इन्होंने सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS दोनों की वैकेंसी निकाली थी। दोनों कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1671 वैकेंसीज हैं। अगर मान के चले कि दोनों की आधी आधी वैकेंसी, तो दोनों के सिक्योरिटी असिस्टेंट की यहाँ पर कितनी वैकेंसी होंगी, 700-800 के करीब वैकेंसी होंगी। ठीक, ऐसे ही 2023 में इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी, यहाँ पर भी इन्होंने सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग की आपकी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ये वाली भी कितनी वैकेंसी, ये टोटल कितनी वैकेंसीज थी, 677 वैकेंसीज थी, जिसमें से एसए की जो वैकेंसीज थी वो सिर्फ 362 वैकेंसीज थी। और अब 2025 में, 2024 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया। 2025 में जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली है वो 4987 वैकेंसीज है। ठीक है ना, तो कंपैरिजन हमने सिंपली किया है, तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका एग्जाम रहेगा, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो उसके 3 टायर्स होंगे। सबसे पहले आपका टायर 1 होगा, टायर 1 आपका CBT होगा। फिर उसके बाद आपका टायर 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। टायर 2 में आपका एक 40 मार्क्स का एक आपको लॉन्ग पैरा दिया जाता है, इंग्लिश में दे दिया जाएगा। उसको आपको या तो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपको लोकल लैंग्वेज में दे दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप इसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी वीक है, उसमें थोड़ा सा आप कमज़ोर हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस जो है अभी से स्टार्ट कर दो, अभी आपके पास टाइम है। ओके, तो फिर और इसके बाद जो टायर 3 होगा आपका, मतलब 40 मार्क्स का, सबसे पहले टायर 2 के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। तो जो टायर 2 है वो 40 मार्क्स का, उसमें वो पैराग्राफ होगा, और जो 10 मार्क्स रहेंगे आपके, 10 मार्क्स आपकी जो स्पोकन चेक की जाएगी वो आपके इंटरव्यू में चेक की जाएगी।
ठीक। टायर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, टायर 2 जो है आपका 50 मार्क्स का होगा, और टायर 3 जिसमें कि इंटरव्यू होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। आपका ये जो पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है पूरा 200 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 10th बेस पे ये वैकेंसी है, बट यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा। क्यों? आपका इंटरव्यू इसलिए किया जाएगा, ये इंटरव्यू इसलिए होगा क्योंकि आप में कि इसमें पर्सनैलिटी चेक की जाएगी। पर्सनैलिटी मतलब आपका ये नहीं है कि आपका ड्रेसिंग सेंस चेक किया जाएगा, ये सब कुछ नहीं। मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। आप कितने मैच्योर्ड पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योर्ड पर्सन होते हैं सिर्फ यहाँ पे वही कैपेबल है, मतलब वही उन लोगों के लिए ही यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं हम। तो इसकी जो कट ऑफ है 2000, हम पहले मैं एक बार 19 के बारे में बात कर लेती हूँ। तो जो 19 में जो इसकी कट ऑफ थी, 19 की, 22 की और 23 की कट ऑफ मैंने आज यहाँ पर ली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे 35 थी, ओबीसी की यहाँ पे 34 थी, और एससी की 33 थी, एसटी की यहाँ पे 33 है। ठीक है, 2019 में, 2019 में। 2022 में भी अनरिजर्व की 35 है, ओबीसी की 34 है, एससी की 33 है, और एसटी की 33 है। सेम 23 में भी 2023 में भी अनरिजर्व की 35 है, ओबीसी की 34 है, एससी की 33 है, और एसटी की 33 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 2025 का ये जो अभी वैकेंसीज जो इन्होंने निकाली है, तो जो इसकी कट ऑफ है वो भी इतनी ही जाएगी। ये तो मिनिमम कट ऑफ है, मतलब अगर आप इससे कम मार्क्स लेके आते हैं तो आप इसमें एंट्री ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके इससे मार्क्स कम है तो आपके यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो ये था इंटेलिजेंस ब्यूरो की नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। जैसे तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाते जाना, ताकि जैसे ही आप कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ये जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से भी इसलिए जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।